एक खूबसूरत गांव में यूनस नाम का एक गरीब मगर मेहनती इंसान रहता था। वो दिन रात दूसरों के खेतों में काम करता मगर फिर भी इतनी आमदनी नहीं हो पाती कि पूरे महीने घर का चूल्हा जल सके। एक दिन यूनस खेत में काम कर रहा था कि अचानक खेत का मालिक गुस्से से आया और इसे काम से निकाल दिया। यूनस मायूस होकर घर आया। मरियम जो इसकी बीवी थी फिक्रमंद होकर बोली, यूनस, कब तक हम भूखे सोते रहेंगे? हमारे घर का चूल्हा सिर्फ 15 दिन जलता है, बाकी दिन हम फाके करते हैं। यूनस ने अफसरुदगी से जवाब दिया, मरियम, तुम जानती हो मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। एक दिन जरूर हमारे अच्छे दिन आएंगे। मरियम बोली, यूनस, कब तक दूसरों के खेतों में काम करते रहोगे? कोई और काम क्यों नहीं ढूंढते? मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, बस 2 वक्त का खाना काफी है। यूनस ने वादा किया, आज से मैं कोई और काम तलाश करूंगा। यूनस पूरे गांव में घूमता रहा मगर कोई काम ना मिला। आखिरकार वो गांव के मुखिया हाजी इस्माइल के पास गया। यूनस ने अपनी पूरी हालत बताई और कहा, मैं गरीब हूं, कोई मुझे काम नहीं देता मगर मैं मेहनती हूं। हाजी इस्माइल बोले, यूनस, मैं जानता हूं तुम मेहनती हो। आओ मेरे सब्जी के खेत पर काम करो। इंशाअल्लाह तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। यूनस ने शुक्र अदा किया और काम पर लग गया। एक दिन वो बहुत भूखा हुआ तो मशहूर अकरम के होटल गया और कहा, भाई, एक प्लेट दाल, देसी घी की रोटी और चावल दे दो, बहुत भूखा हूं। खाने के बाद यूनस ने पूछा, कितने पैसे हुए भाई? अकरम का नौकर काशिफ बोला, तुमने देसी घी वाली दाल खाई है, कीमत बहुत ज्यादा है। यूनस हैरान हो गया, ये कोई 5 स्टार होटल है, इतनी महंगी प्लेट तो शहर में भी नहीं मिलती। काशिफ ने अकरम को बुलाया। अकरम गुस्से से आया और बोला, जब पैसा नहीं था तो खाया क्यों? निकल जाओ यहां से। यूनस ने कहा, ये कुछ पैसे हैं, बाकी मैं बाद में दे दूंगा। अकरम ने तंजिया हंसी के साथ कहा, यहां सिर्फ पैसे वालों की इज्जत होती है, गरीब सिर्फ भीख मांगने के लायक होते हैं। और इसे धक्का दे दिया। यूनस रोते हुए घर आया। मरियम ने देखा तो पूछा, यूनस, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? यूनस ने सब बताया। मरियम बोली, मैं खामोश नहीं रहूंगी। हम मुखिया हाजी साहिब के पास चलते हैं। अगली सुबह दोनों हाजी इस्माइल के पास गए। यूनस ने कहा, अकरम और काशिफ ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। हाजी साहिब बोले, बेटा, जब पैसा ना हो तो ऐसे होटल में नहीं जाना चाहिए। मरियम ने कहा, हाजी साहिब, पैसा ना होना गुनाह नहीं, लेकिन किसी की इज्जत उछालना बहुत बड़ा गुनाह है। हाजी साहिब ने नरमी से कहा, ठीक है, मैं अकरम से बात करूंगा। मगर यूनस को अंदाजा हो गया कि हाजी साहिब भी अकरम के करीब हैं। वो मायूस होकर जंगल की तरफ निकल गया। जंगल में इसे एक अजनबी बुजुर्ग मिले जिनका नाम अब्दुल्ला था। उन्होंने कहा, बेटा, तुम भूखे हो, लो खाना खाओ। यूनस ने इनकार किया, भाई, मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है। अब्दुल्ला मुस्कराए, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, पहले खाना खाओ फिर अपनी बात बताओ। यूनस ने खाना खाया और सारी कहानी सुनाई। अब्दुल्ला बोले, ये एक जादुई थाली है, इसके सामने जो भी खाने का नाम लोगे वो हाजिर हो जाएगा। यूनस ने शुक्र अदा किया और घर जाकर मरियम को बताया। दोनों खुशी से झूम उठे। यूनस ने अपने घर के बाहर एक छोटा सा खाने का स्टॉल लगा लिया। लोग रोज खाने आते, वो थाली से खाना निकालता और सिर्फ 10 रुपए लेता। इसका काम चल पड़ा और वो मशहूर हो गया। अकरम और काशिफ ने जलकर इस थाली को चरा लिया, लेकिन जब उन्होंने ज्यादा पैसों में बेचना शुरू किया तो थाली ने काम करना बंद कर दिया। आखिरकार पुलिस ने उन्हें चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। यूनस का स्टॉल फिर से खूब चलने लगा। वो रोज अल्लाह का शुक्र अदा करता और जरूरतमंदों को खाना मुफ्त में भी देता। सब कहते, यूनस का खाना सिर्फ पेट नहीं, दिल भी भर देता है। इखलाकी सबक, अल्लाह ताला गरीबों को भी रिस्क अता करता है, बस सब्र, ईमानदारी और शुक्र के साथ जीना सीखी। जो दूसरों की इज्जत करता है, अल्लाह उसकी इज्जत बुलंद करता है।